तो अष्टमी पूजन करके भाई निकल गए हम लोग घूमने के लिए। बहुत दिनों से कहीं जा नहीं पा रहे थे क्योंकि जयपुर वाले घर के काम में फंसे हुए थे। थोड़ी सी फुर्सत निकाल के अब निकले हैं। कहाँ निकले हैं देखो, अभी हमने कोई डेस्टिनेशन नहीं डाली है, इसमें कोई रूट नहीं डाला है, लेकिन निकले पहाड़ों की तरफ है क्योंकि हमारे फेवरेट तो पहाड़ी हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं माता रानी के नाम के साथ, क्योंकि अष्टमी का दिन है भाई। पूजन कर लिया है और अब निकल गए हैं। तो जय माता दी। ये जो चेक इंजन की लाइट आ रही है ना भाई, ये इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी जो बैटरी थी वो बैटरी खराब हो गई थी, तो इसको पूरी वोल्टेज नहीं मिलती। तो इसके अंदर एक एरर आता है, माल फंक्शन का एरर, जो डीपीएफ के माल फंक्शन का एरर आता है, और वो लो वोल्टेज की वजह से आता है जब वोल्टेज कम होती है। तो जब बैटरी चेंज कराई तो वो तो चला गया एरर, लेकिन ये चेक इंजन की लाइट रह गई है। तो इसको वापस आके फिर सर्विस सेंटर ले जाके कंप्यूटर से ठीक होगी। भाई यहाँ पे रहती है गर्मी, और उत्तराखंड वाला जो हमारा घर बन रहा है उसमें लगेगा भी थोड़ा सा समय। तो अभी हम जा रहे हैं हिमाचल शिमला की तरफ, शिमला के आसपास का एरिया। वहाँ हमारा जाने का जो हमारे प्रवास का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है हमारे प्रवास का? उद्देश्य नहीं बताना होगा। नहीं, उद्देश्य बताना है। उद्देश्य ये है कि हम वहाँ पर देख रहे हैं अपने लिए रहने के लिए एक छोटा सा फ्लैट, स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप, चाहे वो रेंट पे मिल जाए चाहे खरीदने के लिए मिल जाए, एक कमरे का छोटा सा, कि जब भी गर्मी लगे सीधा उठो और वहाँ पहुँच जाओ। पुराने वाले दिल्ली रोड से भाई बहुत समय बाद जाना हो रहा है। लास्ट कब गए थे ध्यान नहीं, कब गए थे मैंने, ध्यान है तुम्हें? जब हम लास्ट इधर की तरफ ही घूमने गए होंगे। नहीं, लास्ट तो इस तरफ नहीं गए होंगे हम घूमने। हाँ, शेखर के साथ गए थे ना हम लोग, वो करने क्या बोलते हैं, स्नोफॉल देखने, तब गए थे। देखा था। हाँ, स्नोफॉल बहुत गजब का स्नोफॉल मिला था हमें। तो भाई वापस से निकल गए हैं उन्हीं रास्तों पे और जा रहे हैं शिमला की तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अभी रास्ते में करेंगे पहले नाश्ता, क्योंकि सुबह सिर्फ पूजा करके निकले थे, हलवा खा के कॉफ़ी पी के। भाई जनरली मैं क्या रास्ते से कुछ लेता नहीं हूँ, लेकिन ये जो है ना, ये देखो, ये हमारी कमज़ोरी है। तो ये इन्होंने क्या बाहर डिस्प्ले में लगा रखी है। बस वो जिप्सी की फ़ोटो देखी और हम घुस के वापस से इसी दुकान में, बाई चांस की बात है, पिछले दोनों बारों से हम यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। पिछली बार शेखर था इसलिए ले ली, और इस बार जिप्सी वाली टी शर्ट दिख गई इसलिए ले ली। तो एज़ यूजुअल भाई हमने मंगाए छोले भटूरे हाईवे किंग के, स्वादिष्ट होते हैं। खैर राव का मुकाबला नहीं है, या वैसे ही है मेनू हाईवे। हाँ, ये देखो ना, हमारे साथ पिछली बार कॉमेडी हो गई थी बीकानेर वाले पे, शायद कहाँ हुई थी, अच्छे नहीं थे ना बिल्कुल। शक्ल बना के बताना मेनू कैसे थे, बिल्कुल बेकार थे। तो नाश्ता करते हैं भाई। तो जी 11:15 बजे हम NH को छोड़कर, और मतलब NH 48 ओल्ड दिल्ली रोड को छोड़कर, और हम पनियाला मोड़ से मुड़ गए हैं अम्बाला के लिए। तो भाई ये गेहूं की फसल कट गई है अप्रैल के एंड में, पहले मई के आसपास कटती थी, आजकल गर्मी जल्दी पड़ने लग गई है, तो ये अप्रैल में ही कट गई है देखो। और कटाई चल भी रही है कुछ कुछ जगहों पे। हरियाणा की बेल्ट आ चुकी है, हम चल रहे हैं 152 D पर। तो यहाँ जो गर्मी हो रही है भाई, उसकी वजह से हम लोग बेसिकली थोड़ी ठंडी जगह पर जाना चाहते हैं, मतलब वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहा है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लैंड को खाली करने के लिए, मतलब पूरा जंगल साफ कर रहे हैं। उसमें वीडियोस में क्लियरली दिख रहा मोर, हिरन, हाथी, और पीछे कितनी जेसीबी बता रहे थे मैंने, तुम कितने बुलडोजर लगे थे? 500 या 5000 ऐसे कुछ जेसीबी और बुलडोजर लगे थे उसको क्लीन करने के लिए। और जो वीडियोस नेट पे अवेलेबल हैं भाई, जो शेयर हो रही है सोशल मीडिया पे, मतलब दिल दहलाने वाला दृश्य है वो, दिल दहलाने वाला, कि हम जो प्रकृति के साथ कर रहे हैं, तो प्रकृति जब अपने पे आएगी तो क्या करेगी। अभी हुआ ना म्यांमार में और बैंकॉक में, और इसमें सबको करना पड़ेगा, सबको। गेहूं के साथ गुण भी पीसेगा, मतलब जो ठीक है वो भी पीसेंगे, लेकिन भाई प्रकृति पंगा लेने पे आएगी जब वापस देगी जो मनुष्य ने उनको दिया है, तो क्या होगा सोचो आप। तो गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए भाई। ये जो डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है ना, जो भी कुछ हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, इतनी डेवलपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी कम डेवलपमेंट में भी काम चल जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश ने हमारा स्वागत कर दिया है, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। और पहाड़ियाँ दिखनी हो गई हैं शुरू। अभी तो पहाड़ियाँ बिल्कुल सूखी हुई हैं, जैसे हमारे राजस्थान की सूखी हुई है ना, वैसे ही सारी पहाड़ियाँ सूखी हुई हैं। देखो बिल्कुल कोई हरियाली नहीं है। बारिशों के बाद तो भाई साहब क्या ही शानदार हो जाता है। भाई ये जो लेफ्ट साइड में रिटेनिंग वॉल चल रही है, इसमें कितना पैसा लगा होगा ना सरकार का, कितनी मोटी रिटेनिंग वॉल है, गजब भाई। ये लेफ्ट वाला रास्ता गया भाई परवाणु, ये जो शार्प कट है, और सीधा चला गया शिमला में।
कोविड के टाइम पे यहाँ पे उसकी रिपोर्ट दिखाई जाती थी RT-PCR की। परमाणु में क्या है, सबसे पहला टिम्बर ट्रेल, मतलब जो मुझे पता है, मेरी नॉलेज में, जो टिम्बर ट्रेल मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, झूला जो होता है, रोप वे, वो यहाँ हुआ करता था भाई। ये वाला जो पार्ट है ना भाई, हमारे घर से रीच में है, मतलब सुबह 8 बजे निकले थे, अभी इजीली टाइमली पहुँच जाएंगे दिन में। और इधर है वो टिम्बर ट्रेल, ये देखो बोर्ड लगा हुआ है टिम्बर ट्रेल का, यहाँ पर है। तो अच्छा वेदर और नज़दीक मतलब बहुत नज़दीक नहीं, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल नज़दीक जो है वो ये एरिया पड़ता है। इसीलिए हम स्पेशली यहाँ आए हैं अपने सपनों का घर खोजने के लिए। सपनों का घर कई जगह बनाएंगे भाई साहब, एक जगह से काम नहीं चलेगा हमारा, क्यों इनो? सही बात है, सपने बदलते रहते हैं। हमारे सपने ऐसे हैं भाई। सड़कें और रास्ते बहुत अच्छे हैं भाई। ये शिमला जाने वाला जो रोड है ना, शिमला रह गया यहाँ से 54 किलोमीटर, रोड एकदम बढ़िया है, मतलब कोई गड्ढा नहीं, बढ़िया चौड़ी चौड़ी सड़कें। और ये चीड़ के पेड़ शुरू हो गए हैं, मतलब चीड़ के पेड़ इधर भी हल्की हरियाली शुरू हो चुकी है भाई। तो सबसे पहले हम रुके हैं एक्मे हिल्स पे। मतलब यहाँ रुकने का कारण है क्योंकि एक्मे मेरी कंपनी का नाम था भाई। ये प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, ये तो नहीं लेना जो बन रहा है, जो बन चुका है रेडी टू मूव है, दिमाग उसी पे लगाना है। फिर भी एक बार पता तो लगाते ही हैं भाई, क्या सीन है, क्या रेट है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है। बाकी लोकेशन बढ़िया है। इस टाइम हम घूम रहे हैं भाई बरोग वाले एरिया में, बरोग। और यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं हमारे रहने के लिए कोई एक 1 रूम सेट, स्टूडियो अपार्टमेंट, 2 BHK, जो चीज़ मिल जाए वो। फ़िलहाल देख रहे हैं किराए पर, और अगर ख़रीदने के लिए भी कोई अच्छी डील मिलती है तो उस चीज़ का भी विचार कर सकते हैं। ये देखो लोकेशन है ना मस्त। ये जो नीचे धुआं दिखाई दे रहा है ना, ये है जंगल की आग। और ये प्रॉब्लम खाली उत्तराखंड में नहीं है भाई, ये प्रॉब्लम हिमाचल में भी है। देखो नीचे पूरा जो धुआं हो रखा है ना, ये आग लगा रखी है। इधर भी देखो धुआं दिख रहा होगा। और हम लोग रुके हैं यहाँ पे छोले कुलचे खाने के लिए। कुलचे जो भर के देते हैं वो वाले, यहाँ मटरा यूज़ नहीं करते। हमने एक जगह पूछा था, वो भाई ने बोला था कि मटरा प्रतिबंधित है यहाँ पर। कौन सी जगह थी वो ध्यान नहीं आ रही, मनाली से आते वक्त है ना, हिमाचल के एरिया में। टनल बनी है वो, हाँ, जो बाईपास की एक टनल बन गई ना, तो उस भाई ने बोला था कि मटरा यहाँ पे की जो टनल बनी प्रतिबंधित है, इसलिए यहाँ सब छोले ही डालते हैं। तो ये भाई बना रहे हैं छोले डाल के, ये भी। तो एक खाकर देखते हैं, स्वाद आएगा तो एक और बनवा लेंगे। तो भाई बढ़िया बना है। मुझे उम्मीद थी कि शायद छोले में उतना मज़ा ना आए जो मटरे में आता है, लेकिन बढ़िया बना है। पानी फ्रेश बनाते हो? गोलगप्पे सही है, मैं खा रहा हूँ। तो बढ़िया भाई। तो आज का हमारा स्टे है भाई, ये रूम एकदम नीट एंड क्लीन। ये यहाँ का वॉशरूम, ये देखो बढ़िया एकदम शानदार। ये एक बेड, और सबसे मेन जो यहाँ की खूबसूरती है, ये देखो भाई, यहाँ से नज़ारा। मतलब वहाँ पे आपको विंटर लाइन दिख रही होगी, वो देखो मेरे जहाँ पे उंगली है वहाँ पूरी विंटर लाइन बन रही है। और पूरे शहर का नज़ारा, शहर का मतलब ये देखो, ये हाईवे जा रहा है शिमला का, मेन शिमला का हाईवे जा रहा है। सामने जलती हुई लाइटें इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं, मज़ा आ गया भाई। और ये खड़ी अपनी गाड़ी, ये देखो। तो जिस काम से आए थे भाई, उस काम का सर्वे करने के लिए फ़िलहाल आज हमने रूम ले लिया है। रूम एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, रीज़नेबल टैरिफ में मिल गया है। 2000 रुपये का टैरिफ है, रीज़नेबल है, ठीक है। क्योंकि नीट एंड क्लीन रूम है, मेन है सबसे साफ़ सफाई। ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन, बढ़िया शानदार रूम। तो कल करेंगे यहाँ सर्वे पूरा इस एरिया का। अभी थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया है, पूरा समझ में नहीं आया क्योंकि इस एरिया में हम बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम, मतलब एक बार यहाँ से गुजरे थे और आज प्रॉपर यहाँ रुके हैं। तो अब कल सर्वे करेंगे ढंग से कि क्या सतुन है भाई इस एरिया में। यार बैठे बैठे मेरे दिमाग में ना एक चीज़ आई, अभी ऐसे याद आया कि हमारी उत्तराखंड सीरीज़ को आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, 99% लोग इतना प्यार दे रहे हैं। 1% लोग हैं जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है, जो कह रहे हैं कि भू कानून आ गया है, ये भारी लोग हैं, इनको भगाओ, ये करो वो करो। तो इस वाली सीरीज़ में जो हिमाचल के लोग देख रहे हैं, वो लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, उनके हिसाब से भी हम लोग भारी लोग हैं या एक देश और एक क्या बोलते हैं नागरिकता, मतलब हम इस देश के हिस्से हैं सभी, आप भी हम भी सब एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो कमेंट करके हिमाचल के लोग ज़रूर बताना स्पेशली कि उन लोगों को भी ऐसा ही लगता है या उन लोगों के हिसाब से हम सब एक ही लोग हैं। तो मैनू मज़ा आ रहा है?
और कैसा मौसम हो रहा है? अरे औसम मौसम है। मौसम हो रहा और है ना? पता है मेरे मन में एक ख्याल आया, हाँ। और मैंने मतलब कहीं पढ़ा भी था कि कुछ तो इन पहाड़ों पे जो महादेव भी यहाँ रहते हैं, यहाँ महादेव बसते हैं। तो कुछ तो है इन पहाड़ों में क्योंकि यहाँ से महादेव की पसंदीदा जगह है पहाड़ ये देखो भाई साहब, यहाँ से आज हमारी बालकनी से नज़ारा है। अभी तो ये क्या होटल के रूम की बालकनी है, आने वाले समय में हमारी बालकनी से भी ऐसा ही नज़ारा होने वाला है। हमें ना, मतलब रोहित के पापा भी थोड़ा चिढ़ते हैं इन सब चीज़ों से कि जब देखो तो पहाड़ पे चले जाते हैं। मेरी मम्मी पापा को भी लगता है कि भाई तुम सिर्फ पहाड़ों पे क्यों जाते हो, इधर उधर क्यों नहीं घूमते। भाई मेरा मन तो बस एक और हिमाचल, मतलब ये हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में ही बसा हुआ है, और कहीं जाने का मन ही नहीं करता। तो सुन लिया भाई आपने, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में ही रहने का मन करता है। तो भाई मेरी खुशकिस्मती कि मेरे को बीवी भी ऐसी मिली कि जो मुझे पसंद है वो उसको पसंद आ गया, या पहले से था भगवान जाने, बट फिलहाल तो उसको पसंद है। तो भाई मज़ा यहीं पर है, इसके सिवाय कहीं जाने का मन नहीं करता हम लोगों का कि भाई हम कहीं जाएं। बस बार 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 हम सिर्फ इसी एरिया में, मतलब 25 बार आ जाए 50 बार आ जाए, मन यहीं पर लगता है। ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये है टॉय ट्रेन है। जो कालका से और शिमला चलती है। ये देखो, मतलब आपको क्लियर तो नहीं आएगा विजन इस टाइम, सुबह आएगी अगर ट्रेन तो मैं दिखाऊंगा। बाकी इस लाइट से आप आइडिया लगाओ कि ये टॉय ट्रेन है। ये देखो ये जा रही है, ये देखो ये चलती हुई दिखाई देगी आपको थोड़ी थोड़ी। वो गई। तो हमारा डिनर आ गया भाई, और आज डिनर में क्या मंगवाया मीनू तुमने? ओहो, कढ़ाई पनीर और चपाती। तो भाई खाना खाते हैं। देखो देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, खा के देखते हैं, अच्छा होना चाहिए। खाना खाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि सुबह से ड्राइविंग, थोड़ा बहुत घूमना फिरना ये सब किया। टाइम हो गया है लगभग 9:45 बजे का। तो खाना खाएंगे, सोएंगे, एक बार आपको रिव्यू देंगे खाने का कि खाना है कैसा। तो भाई तवे वाली रोटी है, सबसे बढ़िया बात यह है कि तवा रोटी है। खाना बढ़िया ना, बहुत बढ़िया खाना भाई। तो खाना खाते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। गुड नाइट एंड गुड बाय।